कहानी। गाय को रोटी खिलाने वाले को मिलते हैं 7 अमूल्य लाभ। शुरुआत। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती और हवा में फूलों की महक घुली रहती। वहां एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास न तो बहुत पैसा था और न ही ज्यादा संपत्ति, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा था। गोपाल का जीवन बहुत संघर्षमय था। रोज की तरह वह सुबह सुबह उठता, खेतों में काम करता और शाम तक मेहनत करता। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई कमी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे पूरी तरह नहीं मिल रहा है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग साधु ने उसे देखा। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में जो कमी है उसे पूरा करने का एक सरल उपाय है। तुम रोज एक गाय को रोटी खिलाओ और तुम्हारे जीवन में 7 अमूल्य लाभ आएंगे। गोपाल ने साधु की बात सुनी, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, सिर्फ गाय को रोटी खिलाने से कैसे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। साधु ने उसकी उलझन को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी सरल काम भी चमत्कारी परिणाम देते हैं। तुम्हें सिर्फ श्रद्धा के साथ यह कार्य करना है। अगले दिन गोपाल ने एक रोटी बनाई और गांव के एक खेत में गई गाय को प्रेम से खिलाई। उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, परंतु उसने साधु की बातों का मान रखते हुए यह क्रम जारी रखा। धीरे धीरे गोपाल को महसूस होने लगा कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में गोपाल के मन में एक अनोखी शांति आने लगी। वह पहले जहां अपने संघर्षों से परेशान रहता था, अब उसे हल्कापन महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। गाय को रोटी खिलाते ही उसके मन में एक अनोखा संतोष उत्पन्न होता था, जो उसे सुकून देता था। जैसे जैसे गोपाल यह कार्य करता गया, उसने महसूस किया कि उसके दिल में करुणा और दया का भाव बढ़ने लगा। उसे अब पशुओं से, पेड़ पौधों से और अपने आसपास के लोगों से भी ज्यादा प्रेम होने लगा था। आत्मा जैसे प्रेम और करुणा से भरने लगी। उसका यह बदलाव गांव के लोग भी महसूस करने लगे। जैसे जैसे गोपाल यह कार्य करता गया, उसने महसूस किया कि उसके दिल में करुणा और दया का भाव बढ़ने लगा। उसे अब पशुओं से, पेड़ पौधों से और अपने आसपास के लोगों से भी ज्यादा प्रेम होने लगा था। उसकी आत्मा जैसे प्रेम और करुणा से भरने लगी। यह बदलाव गांव के लोग भी महसूस करने लगे। तीसरा लाभ, रोगों से मुक्ति। कुछ महीनों बाद गोपाल ने देखा कि उसकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। जो थकान और शरीर में दर्द उसे रोज महसूस होते थे, वे धीरे धीरे गायब होने लगे। उसके खेत में भी उसे पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस होने लगी। साधु की बात सच साबित हो रही थी। गाय को रोटी खिलाने से उसके शरीर को अदृश्य ऊर्जा मिल रही थी। 5वां लाभ, सामाजिक सम्मान। गांव के लोग गोपाल के इस कार्य की चर्चा करने लगे। धीरे धीरे गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उसका परोपकारी स्वभाव और गायों के प्रति प्रेम ने उसे गांव में सम्मान दिलाया। वह अब न सिर्फ एक किसान था, बल्कि समाज का एक सम्मानित व्यक्ति भी बन चुका था। 6वां लाभ, मानसिक स्थिरता। गोपाल ने महसूस किया कि अब उसके मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं रही। पहले जो छोटी छोटी बातों से वह परेशान हो जाता था, अब वह उन्हें हंसकर टाल देता था। उसका मन शांत और स्थिर हो गया था, जैसे जीवन के हर पहलू को उसने समझ लिया हो। गाय को रोटी खिलाने का यह छोटा सा कार्य अब उसके मन को स्थिरता दे रहा था। 7वां लाभ, आध्यात्मिक उन्नति। अब गोपाल को यह महसूस होने लगा था कि वह सिर्फ भौतिक लाभ ही नहीं पा रहा है, बल्कि उसे एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति भी मिल रही है। गाय को रोटी खिलाते समय उसे ईश्वर के निकट होने का एहसास होता। उसका मन जैसे ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया था। उसने समझ लिया था कि इस संसार में सबसे बड़ा लाभ आत्मिक शांति और ईश्वर से निकटता है। समय बीतता गया और गोपाल का जीवन एक आदर्श बन गया। गांव में लोग उससे प्रेरित होकर गायों को रोटी खिलाने लगे। पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए और गोपाल को देखकर मुस्कुराए। साधु ने कहा, बेटा, तुमने जो कार्य किया है उसने तुम्हें सिर्फ भौतिक लाभ ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी दी है। गोपाल ने साधु के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और कहा,
साधु महाराज, मैंने जो कुछ पाया है वह आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। आपने मुझे सिखाया कि गाय को रोटी खिलाने से सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि आत्मा भी तृप्त होती है। इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। गाय को रोटी खिलाने का छोटा सा कार्य हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। यह सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जो भी इसे श्रद्धा से करता है उसे न केवल भौतिक लाभ मिलते हैं बल्कि उसकी आत्मा भी ईश्वर के निकट पहुंच जाती है। गोपाल ने साधु से विदा ली और रोज की तरह गायों को रोटी खिलाने का अपना कार्य जारी रखा। अब यह उसके लिए केवल एक नियम मात्र नहीं था बल्कि उसकी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। हर सुबह जब वह रोटी बनाता और गायों को खिलाता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहा हो। गायों की मूक दृष्टि में उसे एक विशेष संदेश नजर आता था, मानो वे उसकी भक्ति और श्रद्धा को समझ रही हों। एक दिन गोपाल गांव के पास के जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसने देखा कि एक घायल गाय झाड़ियों में पड़ी है। उसकी हालत बेहद खराब थी और वह दर्द से कराह रही थी। गोपाल ने तुरंत उस गाय की देखभाल शुरू की। उसने उसे पानी पिलाया और पास की एक झोपड़ी से थोड़ी रोटी लेकर उसे खिलाई। गाय ने जैसे ही रोटी खाई, उसकी आंखों में चमक आ गई। गोपाल ने गाय को अपनी पीठ पर उठाया और गांव वापस लेकर आया। गांव में सभी ने गोपाल की तारीफ की, लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था। जब मैं इन गायों को रोटी खिलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं। उस रात गोपाल को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वही घायल गाय जिसे उसने बचाया था एक चमकते हुए दिव्य रूप में बदल गई है। गाय ने गोपाल से कहा, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं, मैं गौ माता हूं जो इस संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए आई हूं। तुमने मुझे जो प्रेम और श्रद्धा से खिलाया वह सीधे ईश्वर तक पहुंचा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। तुम्हारे जीवन में अब कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। सपने के बाद गोपाल की आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि यह केवल सपना नहीं था। उसने उस दिव्य ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस किया। उसकी आत्मा में एक नई जागरूकता आई और उसे समझ में आया कि गाय को रोटी खिलाने का कर्म केवल एक भौतिक कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति इसके बाद गोपाल का जीवन और भी सरल और खुशहाल हो गया। अब वह हर कार्य में आत्मिक संतोष महसूस करता। उसका जीवन इतना शांत और सरल हो गया था कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। गांव के लोग उसे देखने और उससे मार्गदर्शन लेने आते। गोपाल अब केवल एक साधारण किसान नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु की तरह माना जाने लगा था। गांव के बच्चे और युवा उसके पास आते और उससे पूछते, गोपाल काका, आपने जीवन में इतनी शांति और समृद्धि कैसे पाई? गोपाल मुस्कुराते हुए कहता, यह कोई जादू नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा का फल है। जब तुम गायों को प्रेम से रोटी खिलाओगे तब तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रेरणा का स्रोत धीरे धीरे गोपाल की इस साधारण लेकिन प्रभावशाली कहानी का असर पूरे गांव पर होने लगा। हर परिवार ने अपने घर के बाहर एक गाय रखने की परंपरा शुरू कर दी और हर दिन सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाने का नियम बना लिया। गांव में अब पहले जैसी समस्याएं नहीं थीं। फसलें अच्छी होने लगीं, बीमारियां कम होने लगीं और सबसे बड़ा बदलाव था लोगों के मन में प्रेम, दया और करुणा का विकास। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन गोपाल की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। वह रोज गोपाल के पास जाता और उसे गायों के बारे में पूछता। गोपाल ने अर्जुन को बताया, बेटा, गाय केवल एक पशु नहीं है, यह हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जब तुम इसे प्रेम से खिलाते हो तब तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत से जुड़ते हो और बदले में सिर्फ प्रेम मांगती हैं। अर्जुन ने गोपाल की बातों को गहराई से समझा और उसी दिन से गायों की सेवा में जुट गया। उसे भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। उसकी मन की अशांति, जो उसे हर समय परेशान करती थी, अब गायब होने लगी थी। उसे अब हर कार्य में आनंद महसूस होने लगा। समाप्ति। जीवन का सबसे बड़ा उपहार। कुछ सालों बाद गोपाल वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी आत्मा में वही शक्ति और ऊर्जा बनी रही।
गांव के सभी लोग उसे सम्मान के साथ देखते थे। एक दिन गोपाल ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मेरे प्रियजनों, गायों की सेवा और उन्हें रोटी खिलाने से मुझे जो मिला है वह सिर्फ भौतिक लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस परंपरा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। गायों के प्रति प्रेम दिखाना हमारे जीवन को सिर्फ सरल ही नहीं बल्कि दिव्य भी बनाता है। सभी ने गोपाल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी बातों पर चलने का प्रण किया। अब गांव का हर व्यक्ति गायों को रोटी खिलाने के महत्व को समझ गया था। गांव में प्रेम, शांति और करुणा का माहौल फैल गया था। गोपाल का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण बन गया था कि कैसे एक साधारण कर्म हमें ईश्वर के निकट ला सकता है। अंतिम संदेश इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे कार्य जैसे गाय को रोटी खिलाना हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। यह कार्य न केवल हमारी भौतिक समृद्धि बढ़ाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। गायों की सेवा करना एक ऐसा मार्ग है जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जो भी इस मार्ग पर चलता है उसे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और संतोष प्राप्त होता है। तो अब आप भी अपने जीवन में गायों को रोटी खिलाने का कार्य करें और उन 7 अमूल्य लाभों को प्राप्त करें जिनसे आपका जीवन बदल सकता है। और इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया या अगर आपके दिल में भी वही करुणा और प्रेम जागृत हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और कहानियां आपके पास लाते रहें जो न केवल आपको प्रेरित करें बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दें। धन्यवाद। ओम।